तो यार इस हफ्ते की मेंटरिंग में मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चों के मिड टर्म आ गए। जो इस हफ्ते हम लोगों ने बच्चों से बातचीत की, उनको टास्क देना शुरू किया कि इस वीक आपको क्या करना है। तो बच्चे कह रहे थे भैया हमारे मिड टर्म आ रहे हैं, स्कूल वाले अब हमें परेशान करेंगे, घर वाले भी कहेंगे कि अपने मिड टर्म पर फोकस करो, आपका क्या कहना है। तो उसी के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। जो बच्चे मेंटरिंग में नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें भी ये चीजें जाननी है, समझनी है कि अगर उनके मिड टर्म आ रहे हैं तो क्या उन्हें एनटीएससी पर फोकस करना चाहिए या फिर अपने मिड टर्म पर फोकस करना चाहिए। और अगर भैया अगर हमें मिड टर्म पर फोकस करना है तो हमें कितना नंबर टारगेट करना चाहिए, किस तरह से हमें अपना सिलेबस कवर करना चाहिए, किस प्रकार से हमें उसका रिवीजन करना चाहिए, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको एनटीएससी की कंप्लीट तैयारी करवाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके मिड टर्म के रिगार्डिंग है। मिड टर्म यानी कि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, क्योंकि हर एक सीबीएसई के सभी स्कूल जो है मिड टर्म एग्जाम कराते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 15 से 20 सितंबर के आसपास होते हैं। तो अब बच्चों के मन में ये हो गया कि हाँ भैया 15-20 दिन पहले हम इसकी तैयारी शुरू कर दें ताकि हम अपने मिड टर्म के एग्जाम में भी अच्छा कर सके। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेक श्योर जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, रैंकर्स एनटीएससी 2023 आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आने वाले समय में आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ मटेरियल, वीडियोस की लिंक, सारी चीजें मिलती रहेंगी। और बीच बीच में हम लाइव सेशन करते हैं जहां पर हम चीजों को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में वहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेक श्योर वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैंने सोचे वो ये है कि क्या मुझे भैया इस मिड टर्म एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज, क्या भैया एनटीएससी की प्रिपरेशन को हम क्या करें, क्या इसको पॉज दे दें या फिर इसको भी करते रहें पैरेलली। तीसरी चीज भैया स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में सवाल है कि सबसे पहले मैं बच्चों से जान लूं कमेंट बॉक्स में कि आपके एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं और कितने कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके एग्जाम का डेट क्या है। और बहुत ज्यादा लंबा नहीं मैसेज करना है, नंबर ऑफ चैप्टर। जैसे एग्जांपल में आपका एग्जाम अगर 20 सितंबर स्टार्ट हो रहा है तो आप लिख दीजिएगा 20 सितंबर, मैथ में 8 चैप्टर, साइंस में 6 चैप्टर, एसएसटी में 10 चैप्टर, इंग्लिश में 8 और हिंदी में 6, या फिर जो भी आपका होगा, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम कब से शुरू है। तो मैं आपको एक डिटेल्ड उस पे कि किस प्रकार से प्लानर आपका होगा, किस प्रकार से आप कितना घंटा कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल वीडियो में भी बता दूंगा, ताकि वो आपके लिए और एक हेल्पफुल होगा। 15 से 20 दिन का प्लानर बनाने में एक रफ प्लानर बना के आपको दे दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम कब से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये जो एग्जाम है वो सबसे पहले आपका ये सवाल है कि भैया क्या हमें इस पर फोकस करना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि देखो, हम क्लास 10th में हैं, इन फ्यूचर हमें बोर्ड्स देना है। बोर्ड्स में आपको इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के मार्क भी मिलते हैं। तो उसके वो कैसे होता है, वो इन्हीं सब पे होता है कि आपका जो भी एग्जाम हो रहा है, बीच में पीरियोडिक टेस्ट हो गया या फिर मिड टर्म एग्जाम हो गया। और ये केवल नंबर्स के लिए नहीं हेल्पफुल होते हैं, ये आपके प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं। जब आपको मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई आगे टेस्ट मिलेगा तो आप ऑब्वियसली उसके बारे में पढ़ोगे। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप उस एग्जाम की तैयारी करोगे। तो आप अगर मिड टर्म को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं तो आप अपने आधा सिलेबस बोर्ड के अकॉर्डिंगली रिवाइज कर लोगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आप मिड टर्म को एज ए टेस्ट दो कि हाँ मुझे यहां पर आधा का आधा सिलेबस रिवाइज कर लेना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि लास्ट में 30 दिन खोजते हैं, लास्ट में 15 दिन पहले क्या स्ट्रेटजी होगी। देखो, स्ट्रेटजी पूरे साल की होनी चाहिए कि आपका अगर पीरियोडिक टेस्ट आया तो उसको भी हम रिवाइज करके बढ़िया तरीके से टेस्ट दें, उसमें भी अच्छा स्कोर करें। मिड टर्म आया तो उसके पहले भी 10 से 15 दिन उसके बारे में हम सिलेबस क्या चीजें हैं उसको रिवाइज करें, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़े और मिड टर्म में भी अच्छा स्कोर करें। फिर उसके बाद कोई टेस्ट आया तो उसको अच्छा करें। तो जब भी आपके स्कूल के टेस्ट होते हैं तो उसको ये नहीं कि नेग्लेक्ट कर दें एकदम। हाँ, बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। हाँ, एज ए टेस्ट आपका टेस्ट आया, उसका प्रिपरेशन करो, उसकी सिलेबस देखो, उसको तैयार करो और जाओ कि एग्जाम में अच्छा करो। तो ये काम आपको करना है। तो मतलब किसी भी प्रकार से इसको छोड़ना नहीं है, इस पर फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज भैया, एनटीएससी के प्रिपरेशन का क्या करें। बहुत सारे बच्चे जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका डाटा बन रहा है, आपका टास्क मिल रहा है आपको, आप हफ्ते हफ्ते टास्क भी कर रहे हो। जो मेंटरशिप में जुड़े नहीं है, जो जुड़ना चाहते हैं, एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऐप के थ्रू, रैंकर्स एनटीएससी के ऐप के थ्रू जुड़ सकते हो। आपको क्या करना चाहिए, आप अगर मान लीजिए 10 सितंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है तो ये 10 दिन आप थोड़ा सा पॉज दे दो या थोड़ा सा स्लो डाउन कर दो अपनी एनटीएससी की प्रिपरेशन को, पेस को। कल कॉल पे भी मैंने यही बात डिस्कस की। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भैया मेरा एग्जाम 10 दिन रह गया है,
मैं उस पर फोकस करूंगा, तो मैं खुद ही आपको दे रहा हूं कि हाँ सितंबर के ये 20-25 दिन आप अपने उसके ले ले लो बोर्ड्स के लिए, फिर उसके बाद आप एनटीएससी पर ज्यादा जान लगा के आ जाना है। ठीक है, तो ये काम करना है, मतलब आपको इसको थोड़ा सा पेस डाउन करना है या फिर इसको पॉज भी आप कर सकते हो। तीसरी चीज भैया स्ट्रेटजी क्या रहेगी, चलिए इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं और बहुत डिटेल में आपको चीजें मैं समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो मैं अभी तक मान के यही चलता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो 15 से 20 दिन का आपको अभी भी टाइम है, अप्रोक्सीमेटली ये अगस्त का एंड हो रहा है और अगस्त एंड होने के बाद आपके पास सितंबर में 15 से 20 तारीख तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे, तो 15 से 20 दिन आपको मिल रहे हैं। अब इस 15 से 20 दिन में आपको कैसे कैसे चीजें करनी, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। आप अपने स्कूल में जहां पे भी एग्जाम होने वाला है उनसे पता करिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस को आप अपने पहले नोट डाउन करिए, ठीक, नोट डाउन करिए। अभी आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, अभी आपके लाइफ में एक तो स्कूल चल रहा है, आप हो सकता है कोई कोचिंग ज्वाइन की हो, वो कोचिंग चल रहा हो, और हो सकता है कि आप कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, स्कूल तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, स्कूल के 3-4 दिन पहले बस एग्जाम के पहले छुट्टी होगी, कोचिंग आपको जाना ही जाना है। इस एक्स्ट्रा प्रिपरेशन को थोड़ा सा डाउन करके इसको थोड़ा सा पॉज दे देंगे। ठीक, अब अपने पास बचे स्कूल और कोचिंग। अब स्कूल और कोचिंग के बाद आपके पास टाइम, जब मैं बता रहा हूं जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कितने घंटे होने चाहिए, 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड्स में इन फ्यूचर 95% आए, अच्छा स्कोर आए, तो आपको प्री बोर्ड में भी अच्छा करना पड़ेगा, आधा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सिलेबस पता हो गया, आपको ये भी आइडिया होगा कि भैया हमें 4 से 5 घंटे निकालने हैं डेली और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब आप क्या करो, सिलेबस नोट डाउन करो, जैसे यहां पर मैथ का सिलेबस नोट डाउन कर लो। ठीक, फिर उसके बाद सिमिलरली साइंस का नोट डाउन कर लो, सिमिलरली एसएसटी का नोट डाउन कर लो, सिमिलरली इंग्लिश का और हिंदी का नोट डाउन कर लो। ठीक, अब आपको इसमें करना क्या क्या है, कैसे कैसे चीजें करनी है। मैथ का सिलेबस में मान के चलता हूं कि सपोज करता हूं 8 चैप्टर आपके आ रहे हैं। ठीक है, 8 चैप्टर। अब इन 8 चैप्टर में आप ये यहाँ पर लिखिए कि किस किस के आपके लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आप अगर वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर से अगर मान लीजिए 3 चैप्टर के आपके वीडियो लेक्चर कंप्लीट है, आपने पढ़ रखा है, आप इसमें क्लिक करो, एक बार और बनाओ, एनसीईआरटी कितनों की हो गई है, कितने की एक्सरसाइज कर ली है, सपोज 1-2 की एनसीईआरटी हो गई है। अब ये जो बचा हुआ सिलेबस है, अब आपको ये 10 से 15 दिन का टाइम लेकर कंप्लीट करना है। सेम काम आपको साइंस में, सपोज 2 चैप्टर फिजिक्स के आ रहे हैं, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के आ रहे हैं, 2 चैप्टर बायो के आ रहे हैं, तो आपको वही देखना है किसके लेक्चर आपके कंप्लीट है, लेक्चर कंप्लीट है उसके आगे टिक कर लीजिए, किसके एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई उसके आगे क्लिक करिए। अब एक काम और इसमें करना है आपको कि अभी से पीवाईक्यूज भी लगाने हैं उन चैप्टर्स के, तो जो भी चैप्टर्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। यही काम आपको साइंस में भी करना है, एनसीईआरटी फिर उसके बाद पीवाईक्यूज। बहुत ज्यादा बुक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसएसटी में भी वही काम करोगे, वीडियो लेक्चर देखोगे, सपोज आपके पास 10 चैप्टर है तो वीडियो लेक्चर देखोगे और वीडियो लेक्चर देख के एनसीईआरटी रीड करोगे, फिर उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन राइटिंग करने की प्रैक्टिस करोगे। सेम काम इंग्लिश हिंदी में। तो भैया 4 से 5 घंटे हम कैसे चीजें मैनेज करें, क्या क्या चीजें होंगी हमारी, देखो आप अभी के लिए क्या कर सकते हो, एक दिन में 2 मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, 2 मेजर सब्जेक्ट प्लस 1 रीडिंग वाला। ठीक है, 2 मेजर सब्जेक्ट और 1 रीडिंग वाला। सपोज आपने मैथ ले लिया, मैथ प्लस फिजिक्स कर लिया प्लस हिंदी कर लिया। ठीक, अब एक दिन ये कर लिया, सपोज अगले दिन आपने क्या कर लिया, एसएसटी कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया और इंग्लिश कर लिया। ठीक, अगले दिन क्या कर लिया, फिर से मैथ कर लिया, बायो कर लिया, फिर से हिंदी कर लिया, फिर अगले दिन क्या किया, एसएसटी कर लिया प्लस फिजिक्स कर लिया, फिर इंग्लिश कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद मैथ कर लिया, फिर केमिस्ट्री कर लिया, फिर आपने हिंदी कर लिया। ठीक, ये आपका 5 दिन हो गया। फिर आपने अगले दिन क्या किया, एसएसटी कर लिया, फिर आपने बायोलॉजी कर लिया और आपने इंग्लिश कर लिया। तो आप देख पा रहे हो कि मैथ मैथ मैथ, 3 दिन आपको मैथ का मिल गया, फिजिक्स और 2 दिन आपको फिजिक्स का मिल गया, 2 दिन केमिस्ट्री का, 2 दिन बायो का, 1-2-3 दिन एसएसटी का मिल गया, 3 दिन हिंदी का मिल गया, 3 दिन इंग्लिश का मिल गया। 2 घंटे आप इसको दे दो, 2 घंटे आप साइंस के लिए दे दो और 1 घंटे आप हिंदी के लिए दे दो, ताकि आप हिंदी और इंग्लिश को भी इसी समय करते चलो बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये 5 घंटे का आप टास्क बनाओ और इसको फुलफिल करो। देखो आप अपने तरीके से अपना टाइम टेबल बनाओ, आपको पता है कि आप कब कोचिंग जाते हो, आप कब फ्री होते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, शाम में कितने बजे सोते हो, रात में पढ़ते हो कि दिन में पढ़ते हो। तो इधर उधर कहीं से टाइम टेबल चिपकाना नहीं है अपने ऊपर, अपने अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बना। हाँ, अपने दिमाग में ये चीज श्योर कर लो कि मुझे 2 घंटे जो है कि एक सब्जेक्ट को देना है, 2 घंटे अगले सब्जेक्ट को देना है और 1 घंटे अपने वो जो माइनर वाले सब्जेक्ट है, जो रीडिंग वाले सब्जेक्ट है, माइनर कहने का तात्पर्य है कि इंग्लिश और हिंदी जो रीडिंग वाले सब्जेक्ट है उनको देना है। अब इतना ध्यान रखना कि आप अभी के लिए हर चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो लेक्चर देखना,
ठीक है। वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी करना, ठीक, एनसीईआरटी करने के बाद पीवाईक्यूज लगाना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अब ये 10 से 15 दिन राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शनल की आदत लग चुकी है। अब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे आएगी, आप देखिए सॉल्यूशन देखिए, जो भी आपके पास किताब है, कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखे जाते हैं, कैसे पूरे के पूरे तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, कैसे प्रूव किए जाते हैं, उस तरीके से आपको काम करना है। क्लियर है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा और इस तरीके से आप अगले 10 से 15 दिनों में अपने सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। जब आपके कमेंट्स भर जाएंगे तो मैं आपका प्लानर बना दूंगा, किस प्रकार से आपको उसको फॉलो करना है और किस प्रकार से चीजें करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि इस प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्री बोर्ड किस प्रकार से आपके बोर्ड्स में हेल्प करने जा रहा है, और सभी बच्चों को इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एज ए टेस्ट इसको दीजिए और बढ़िया तरीके से दीजिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके 8 चैप्टर मैथ में आने वाले हैं और आपसे 6 ही हो पा रहा है, तो आप 6 को ही फुल पोटेंशियल के साथ करिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि 8 करिए, 6 करिए, 6 के अकॉर्डिंगली पेपर दीजिए। हो सकता है 80 नंबर के पेपर में आपका 60 नंबर आए, लेकिन वो कम से कम 6 चैप्टर आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और स्ट्रेटजी समझ में आई होंगी कि अपने प्री बोर्ड में कैसे वर्क करना है, एनटीएससी वाले बच्चों को क्या करना है, और बाकी जो बच्चे एनटीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको तो फुल पोटेंशियल अपना प्री बोर्ड के पेपर में लगाना है, ताकि यहां पर आपका आधा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और एग्जाम में अच्छा करिए। जय हिंद।